हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तारीख हो चुकी है आज 16 जनवरी 2021, दिन शनिवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। तो आइए, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आज की खबरों में जानेंगे अपन दोस्तों, सरकार की तरफ से एक नई स्कीम का ऐलान किया गया, सभी देशवासियों के लिए बड़ी ही अच्छी राहत की बात है। इसके अलावा कार, मोटरसाइकिल, बाइक, गाड़ी वगैरह अगर आप चलाते हैं तो भी आपके लिए एक नया नियम निकल कर आ रहा। राम मंदिर को लेकर भी खबर है और आज के मौसम समाचार भी जानेंगे। किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, कहां पर शीतलहर, कोहरा छाए रहने की चेतावनी आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। इसके अलावा माताओं बहनों के लिए, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार का एक नया अपडेट भी आ रहा। क्या है आखिर, आइए फटाफट से जानते हैं एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों को इस वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर में। तो दोस्तों, कल ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बिना ड्राइवर के मेट्रो चलने का उद्घाटन किया है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को देश की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो कार का BEMLV निर्माण केंद्र में उद्घाटन किया। और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत मतलब स्वदेशी है, पूरी कंप्लीट भारत में बनी हुई है, तो अच्छी पहल है ये। इसके अलावा कई शहरों से ट्रेन के जरिए अब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच पाओगे, क्योंकि 17 जनवरी से नई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। जी हां, गुजरात के केवड़िया के लिए कई जगहों पर अब ट्रेन जाएगी, जहां पर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां तक अगर आप पर्यटक के रूप में जाना चाहते हैं तो जा पाओगे। अब वाराणसी, दादर, दिल्ली, अहमदाबाद, रीवा, चेन्नई स्टेशन, कई जगहों पर आपको इसके लिए ट्रेनें देखने को मिल जाएगी। जी हां, 17 जनवरी को तकरीबन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे कि आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में एक नया नियम बना दिया गया है। एक तो अब कार में पीछे बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, और अगर नहीं लगाओगे तो जुर्माना चालान लगेगा। और बाइक पर भी एक सख्त नियम बना दिया, और वो क्या पता है, बाइक में साइड मिरर लगाना कंपलसरी होगा। साइड मिरर अगर बाइक में नहीं लग रहा ना तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको पता होगा ज्यादातर लोग बाग जो है मतलब 4 व्हीलर कार वगैरह में तो साइड मिरर लगाते ही हैं, लेकिन बाइक में क्या है कि यूज नहीं करते हैं कई सारे लोग बाग उनको साइड मिरर को, और इसीलिए हटा देते हैं अपनी गाड़ी से। उनकी जगह कई लोग तो अलग अलग मतलब कुछ फैशन के तौर पर हर कुछ ही लगा देते हैं, और बाकी कई लोगों को साइड मिरर पसंद नहीं होते तो अपनी बाइक से हटा देते हैं, राइट। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में इस तरह का नया नियम बना दिया गया कि 2 व्हीलर में अगर साइड मिरर नहीं लगा हुआ है ना तो आपका चालान कट सकता है, ट्रैफिक पुलिस आपका जुर्माना लगा सकती है। साइड मिरर लगाना अब अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है ना। और एक कार में पीछे बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। बाकी 500 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना आपका लग सकता है। सो अगर आप भी कार बाइक वगैरह चलाते हैं तो जाहिर सी बात चलाते होंगे, तो इन बातों का ध्यान रखें, राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो। बाकी देखिए दोस्तों, केरल सरकार की भी एक बड़ी घोषणा है। 8 लाख नौकरियों के साथ सबको लोन और लैपटॉप देने का वादा किया जा रहा है। देखिए जरा, केरल सरकार के वित्त मंत्री TM थॉमस ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट विधानसभा में पेश किया, और यह इस LDF सरकार का आखिरी बजट भी है। इस दौरान उन्होंने केरल में 8 लाख नौकरियों की घोषणा की। हालांकि ये नौकरियां किस तरह से दी जाएगी इसका जवाब कौशल विकास से जोड़कर दिया गया। और बाकी दोस्तों, सबको लैपटॉप और सबको रोजगार देने का केरल सरकार ने वादा किया। केरल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 4000 नए पदों पर भर्ती होगी। कौशल अभियान के तहत 50 लाख युवाओं के हुनर को बढ़ाया जाएगा, और इसके लिए युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है। तो ये वाकई में केरल राज्य की अच्छी पहल है। नए बजट में केरल में कई सारी नई घोषणाएं भी की गई हैं, कुछ चुनावी तौर तरीके भी हो सकते हैं इनमें। खैर, अपन बात करें अगली खबर में दोस्तों, तो राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका और इसके लिए चंदा अभियान भी शुरू हो चुका है। यानी कि राम मंदिर निर्माण के लिए अगर आप अपनी इच्छा अनुसार दान देना चाहते हो ना, तो चंदा इकट्ठा करने का अभियान शुरू हो चुका है। और देखिए, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 5 लाख रुपए डोनेट किए राम मंदिर निर्माण के लिए। और इसके अलावा अभिनेत्री प्रणीता सुभाष ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए डोनेशन दिया और लोगों से भी अपील की है। और ऐसे में दोस्तों, आपकी भी जितनी श्रद्धा है, आपकी मतलब भावना, परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप भी चाहे तो डोनेशन कर सकते हैं। चाहे दोस्तों 5 रुपए, 10 रुपए का भी दान चाहो तो अभी आप कर सकते हैं। 100 रुपए, जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी श्रद्धा है, 1 रुपए तक का भी आप दान कर सकते हो। एक बार मतलब सोचिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए, भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। मान लीजिए 100 करोड़ लोग भी अगर 1-1 रुपया भी दान करते हैं ना, तो कितना कलेक्शन होगा? कैलकुलेशन लगाई कभी? 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन, तो सिर्फ 1-1 रुपया भी अगर 100 करोड़ लोग देंगे भारत के देशवासी राम मंदिर निर्माण के लिए, तो 100 करोड़ का कलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। मतलब कितनी अमेजिंग बात। कहते हैं ना, वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपकी जितनी श्रद्धा है, आप उतना ही डोनेशन दीजिए, और राम मंदिर निर्माण का आप भी एक हिस्सा बन सकते हैं, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 11वां राज्य बन चुका है तमिलनाडु। अब तक टोटल 11 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू हो चुकी है। कौन कौन से राज्यों में? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। और
जिसके बाद अब तमिलनाडु भी ये राज्य बन चुका जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर चुका। वैसे ये योजना है क्या तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको शॉर्टली बता दूं। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है दोस्तों कि जिस राज्य में आप रहते हो ना, उस राशन कार्ड से, उस राज्य के राशन कार्ड से आप पूरे भारत में कहीं पर भी सरकारी राशन की दुकान से राशन ले पाओगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं या बाहर दान की मजदूरी करते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार ने खास करके ये योजना का मकसद रखा है। कहने का मतलब आप अपने राशन कार्ड से भारत में कहीं पर भी राशन खरीद सकेंगे सरकारी दरों पर, है ना। अच्छा, अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। राजधानी दिल्ली में अभी कुछ और दिन कोहरा जारी रहेगा और शीतलहर का कहर अभी भी चल रहा है और शीतलहर का कहर भी अभी भी जारी रहेगा। वैसे संपूर्ण भारत का आज 16 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक दो जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है और बाकी 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों में शीतलहर और दिन में कड़ाके की ठंड भी बनी रह सकती है। ये मौसम विभाग का अलर्ट है। और बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई भारत के कई भागों में न्यूनतम तापमान 16 जनवरी से एक बार फिर से गिर सकता है, यानी कि 16 तारीख के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है ना। मौसम विभाग का यह अलर्ट है। और वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर तो दोस्तों सोना और भी ज्यादा महंगा हुआ है, चांदी भी चमकी है। जी हाँ, सोने की नई कीमतों की बात करें दोस्तों तो सोने का भाव 286 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा है और उसके बाद सोने की नई रेट 48,690 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी की कीमत में आज 558 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद चांदी की नई रेट 65,147 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। ओके, अब नजर डालते दोस्तों देश में कोरोना वायरस से संबंधित क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही हैं। तो आपको पता होगा आज 16 तारीख से ही भारत में कोरोना के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में आज से शुरू होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान का उद्घाटन करेंगे आज 16 जनवरी को। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा ये। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इस प्रोग्राम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो चुका है। अगर वैक्सीन और कोरोना महामारी से संबंधित कोई भी सहायता आप जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1075। इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। 24/7 कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको वैक्सीन लगवाने के लिए इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये ऐप जब लॉन्च की जाएगी तब मैं आपको और बता दूंगा। बाकी दोस्तों मैं भी आज ये इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ में कोविन ऐप भी लॉन्च हो सकती है। और इसके अलावा कोरोना को लेकर एक और खबर ये दोस्तों की पूरे विश्व को वैक्सीन देगा भारत दिसंबर 2021 तक, यानी कि इसी साल में देश में 8 नई कोरोना वैक्सीन तैयार होने जा रही है। तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां जो कोरोना वैक्सीन को प्रिपरेशन कर रही हैं, इससे भारत जो है वो जिस तरह से दोस्तों पीपीई किट वगैरह भारत में फुल सप्लाई से बनने लगे थे, पहले भारत में थे ही नहीं, बाहर से मंगा रहे थे, लेकिन फिर भारत में ही बनने लगे और भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने लगा। राइट, ठीक उसी तरह से भगवान ने अगर चाहा सब कुछ सही ठीक ठाक रहा तो कोरोना वैक्सीन भी भारत जल्दी सक्सेसफुली बना करके दुनिया के दूसरे देशों को भी देगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो पता है इससे भारत को एक तो अच्छी कमाई भी होगी और भारत में खुद की वैक्सीन लगेगी तो आत्मनिर्भर भारत के तहत वैक्सीन का खर्चा भी भारत के लोगों के लिए कम ही रहेगा। तो अच्छी बात है एटलीस्ट। और बाकी देखिए दोस्तों और एक खबर कि सरकार ने गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके पीछे कारण भी बताया। जी हाँ, जो कोरोना वायरस के खिलाफ आज 16 तारीख से देश भर में टीकाकरण का अभियान शुरू होने जा रहा ना, इसमें सरकार ने पहले से स्पष्ट कर दिया कि एक तो गर्भवती माताएं, बहनें, महिलाएं टीका नहीं लगवाएं। इसके अलावा बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी टीका ना लगवाने की सलाह दी गई है। आखिर क्यों ऐसा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है दोस्तों की कोविड-19 टीकों को बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं न लगवाएं क्योंकि इन पर किसी भी कोरोना वायरस के टीके का क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया, यानी कि ऐसे पेशेंट पर ट्रायल ही नहीं किया तो ये दवाई उन पेशेंट के लिए क्या कुछ साइड इफेक्ट नहीं कर दें कहीं, इसीलिए सरकार ने मतलब ये कह दिया कि इस कैटेगरी वाले लोग, माताएं बहनें जो है कोरोना टीका ना लगवाएं, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों, 31 जनवरी तक ब्रिटेन से लौटने वालों को रहना होगा क्वारंटीन। जी हाँ, क्योंकि ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया था, आपको पता होगा, तो इसीलिए जो मतलब ब्रिटेन से लोग आएंगे ना तो उनको 31 जनवरी तक अब क्वारंटीन रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस के माहौल के बीच नाइट कर्फ्यू की मियाद भी बढ़ चुकी है। कहां पर? तो गुजरात के 4 शहरों में 31 जनवरी तक अब नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को यानी कल ही जामनगर में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद समेत गुजरात के 4 महानगरों में 31 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन शहरों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। कहां? तो एक तो गुजरात के राजकोट, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद, इन जगहों पर नाइट कर्फ्यू रहेगा, है ना, 31 जनवरी तक। और बाकी दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा की अगर बात करें ना तो कल रात 10 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,200 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित
संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 1,05,41,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2,09,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,01,75,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,52,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। वाकई में 1,52,000, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग भारत में कोरोना से मर चुके हैं, जान जा चुकी है ना। सो प्लीज आप भी दोस्तों सावधान रहें, बी केयरफुल और प्लीज कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अभी भी बनाए रखें, लापरवाही ना करें, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर हम बात करें दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही हैं। तो आपको पता होगा कल ही किसान भाई लोग और सरकार के बीच एक बार फिर से मीटिंग हुई। ये 9वीं मीटिंग थी, कल जो बातचीत हुई वो 9वीं बार वार्ता हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। और कल जो किसानों और सरकार के बीच बैठक हुई उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकला। हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को फटकार भी लगाई और सरकार से ये भी कहा कि अगर सरकार कृषि कानूनों को नहीं हटाती है तो सुप्रीम कोर्ट हटा देगा। ये भी उच्च न्यायालय का कहना रहा और उच्च न्यायालय ने अस्थायी रूप से यहाँ तक कि कृषि कानूनों पर रोक भी लगा दी, राइट। और अब उसके बाद सरकार और किसानों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। अब अगली बैठक जो है 10वीं बैठक वो होगी 19 जनवरी को 12 बजे फिर से मीटिंग होगी किसानों और सरकार के बीच। तो देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सरकार की एक अनूठी पहल है। इन बच्चों को फ्री में मिलेगी स्ट्रीट थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की ट्रेनिंग। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने शुक्रवार को स्ट्रीट थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया और देश में पहली बार 450 कलाकारों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति की एक अनोखी योजना दिल्ली में शुरू हुई है। सिसोदिया का कहना दोस्तों कि कलाकार 10-10 की टीम में हर सप्ताह दिल्ली के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर कला का प्रदर्शन करेंगे और प्रत्येक टीम में अलग अलग कला के रूप में कलाकार शामिल होने के कारण हर एक का प्रदर्शन बेहद अनूठा आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार इन स्टूडेंट्स को फ्री में ट्रेनिंग भी देगी, तो इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अब प्रदूषण जांच केंद्र से रोजगार पा सकेंगे यूपी के 10वीं पास, इन नियम व शर्तों का होगा पालन। जी हाँ, अभी तक पेट्रोल टंकी या फिर मान्यता प्राप्त गैराजों समेत कुछ गिनी चुनी संस्थाओं को ही प्रदूषण जांच केंद्रों को खोलने की अनुमति थी, राइट। लेकिन अब प्राइवेट क्षेत्र में भी इसे खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। तय नियमों और शर्तों का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रदूषण जांच केंद्र खोल करके प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण योजना जांच केंद्र 2020 में नए प्रावधान किए गए हैं और इसका सीधा लाभ यूपी के बेरोजगारों को मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों, पहले पेट्रोल पंप वगैरह के पास में ही प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की अनुमति होती थी, राइट। लेकिन अब आप कहीं पर भी इसका फायदा ले सकते हैं और आपको रोजगार पाने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन भी है। प्रदूषण जांच केंद्र कहीं पर भी खोल करके आप भी कमाई का साधन बना सकते हैं यूपी में, है ना। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। अब कोई भी व्यक्ति केंद्र लेने के लिए आवेदन कर सकेगा। परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज होना चाहिए। एनजीओ, ट्रस्ट, फर्म, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यशाला के अकॉर्डिंग आप भी ये काम कर सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है, यहाँ तक कि किसी भी बैंक में खाता, तो आपको ये चेतावनी जरूर जान लेनी चाहिए कि केवाईसी सत्यापन के लिए अगर आपको भी कॉल आता है तो सावधान हो जाएं। साइबर ठग आपका खाता खाली कर सकते हैं। दरअसल आजकल लोगों को ऐसे कई सारे कॉल आ रहे हैं कि केवाईसी अपडेट कर लें आप अपने खाते की, तो जरा सावधान हो जाए, अलर्ट जाएं, क्योंकि ऐसा फ्रॉड कॉल आ सकता है। क्योंकि बैंक वाले कभी भी आपको फोन पर केवाईसी अपडेट करने के लिए नहीं कहते हैं, समझ रहे हो ना। ध्यान रहें, क्योंकि बहुत से आगे से कॉल करते हैं फ्रॉड लोग और आपको बोलते हैं कि आपकी केवाईसी अपडेट करनी है, अदरवाइज आपका खाता बंद हो जाएगा। पहले तो आपको बोलेंगे आपके आधार कार्ड डिटेल दो, फिर कहेंगे आपके खाता नंबर बताओ, खाते की डिटेल दो और आपका एटीएम कार्ड और ओटीपी पिन सीवीवी मांग लिया ना, बातों में फ्लो में, तो समझ लो लग गई आपकी पूरी, क्योंकि आपका पूरा खाता खाली हो सकता है। कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। कई जगहों पर दोस्तों पढ़े लिखे आदमियों को मतलब लपेटे में ले लेते हैं। कई जगहों पर हालात ये हैं कि मतलब जो टीचर लोग हो गए, पुलिस कर्मचारी हो गए, इनको भी चपेट में ले लेते हैं, ये फोन पर है। तो ऐसे में आप भी सावधान रहें, क्योंकि एक आम आदमी तो आसानी से इनकी बातों से फंस सकता है। और कई लोग तो क्या करते हैं पता है, फ्रॉड करने वाले सामने रखते हैं एक बंदी रखते हैं, और जैसे कस्टमर केयर की लड़कियां होती है ना, तो आपको कुल मिलाकर के बातों में बहला फुसला करके आपसे इंपोर्टेंट जानकारियां लेने की कोशिश रहती है उनकी। सो प्लीज आप सावधान रहें, मेरे कहने का मतलब यही है। और बाकी अगली खबर देखिए, घर खरीदने वालों के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया है। वक्त पर अगर आपको फ्लैट नहीं मिलेगा तो फिर ब्याज समेत आपको लौटानी होगी पूरी रकम। कहने का मतलब आपको बिल्डर्स को आपको पूरी रकम लौटानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। सिंपल मतलब ये है कि अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हो और आपने बिल्डर्स को पैसे भी दे दिए, लेकिन समय पर आपको आपका फ्लैट नहीं मिलता ना, तो फिर बिल्डर्स आपको पूरी राशि, आपकी जितनी भी रकम है वो ब्याज समेत आपको वापस लौटाएगा। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो इससे देश भर में घर खरीदने वाले जो होम बायर्स हैं उनको राहत मिलेगी। और साथ ही अगली खबर देखिए, नाइट कर्फ्यू को लेकर
इधर और एक खबर ये भी कि राजस्थान राज्य में भी जयपुर सहित 13 शहरों में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कई सारे शहरों में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। पहले 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, तो इसको राजस्थान सरकार ने भी बढ़ाने का फैसला किया है। अगले आदेश तक ये जारी रहेगा, है ना। कुल मिलाकर के इसके लिए फिक्स तारीख नहीं है। और बाकी अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा हाल ही में योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था, राइट। और अब उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा राज्य में भी फिल्म सिटी बन रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने इसके लिए 100 एकड़ जमीन स्वीकृत भी कर दी है। तो ये वाकई में दोस्तों हरियाणा राज्य के लोगों के लिए भी राहत की बात है। वहां पर फिल्म सिटी बनेगी तो जाहिर सी बात है कारोबार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें फटाफट से मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। एक तो दोस्तों राजस्थान राज्य के परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्रों को स्कूल में मिलेंगे 50% अंक, मतलब स्कूल से 50% अंक मिल जाएंगे और बाकी 50% अंक के लिए उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि पासिंग मार्क्स से ज्यादा तो उनको डायरेक्टली ही मिल जाएंगे। जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम में होता है ना, कुछ नंबर्स यहाँ से स्कूल वाले भेजते हैं और कुछ नंबर्स बाकी नंबर जो बोर्ड एग्जाम में लाने पड़ते हैं, तो इस तरह से अब 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 50% अंक स्कूल से इंटरनल मार्क्स के रूप में मिल जाएंगे और बाकी 50% अंक लाकर उनको परीक्षा देनी होगी, है ना। तो ये एक बड़ा बदलाव है एजुकेशन में। और इसके अलावा और एक खबर देखिए, इग्नू की जनवरी 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ चुकी है। अब किस तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 31 जनवरी तक स्टूडेंट्स भाई लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, साथ ही और एक खबर देखिए, यूपीपीएससी ने जारी किया 2021 का एग्जाम कैलेंडर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोस्तों परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। 2021 में पूरे साल में यूपीपीएससी के क्या क्या एग्जाम होंगे, किस किस तारीख को होंगे, क्या मतलब एडमिशन कार्ड मिलेंगे, क्या एग्जाम डेट रहेगी, कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी आपको यूपीपीएससी की एग्जाम शेड्यूल में देखने को मिल जाएगी। तो ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, जारी हो चुका है ये कैलेंडर। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 फरवरी से खुलेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। पीएचडी, एमएससी, एमसीए के 4th ईयर के छात्रों को भी एंट्री मिल जाएगी यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, है ना, ये कब से वापस खुलने जा रही है? 1 फरवरी से। ओके, साथ ही और एक अपडेट देखिए एजुकेशन को लेकर कि एनईईटी नीट पीजी एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है दोस्तों। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने घोषणा कर दी है 18 अप्रैल को नीट की पीजी परीक्षा होगी, है ना। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम की घोषणा हो चुकी है। यह परीक्षा 18 अप्रैल को पूरे देश भर में ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। तो ये नीट एग्जाम को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के स्कूल रीओपनिंग को लेकर भी खबर है। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में 1 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। हालांकि यहाँ पर भी 50% स्टूडेंट्स के बैठने की अनुमति होगी और बाकी दूसरे सारे जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो तो फॉलो होंगे ही। और बाकी अगर आप एक माता पिता आपके बच्चे स्कूल जाते हैं आजकल, तो प्लीज उन्हें सावधानी से और उनको कुछ प्यार मोहब्बत से ऐसे टिप्स बताएं जिनको कि वो फॉलो कर सके स्कूल में, ताकि दोस्तों आप, आपके बच्चे आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, कोरोना से दूर रहें। यही हमारी दुआ है आपके लिए। और बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके राज्य में आजकल कोरोना वायरस के आंकड़े क्या कुछ चल रहे हैं, है ना, कमेंट में बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते ही रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। IRCTC के 4 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। आपके सभी सवालों का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। दरअसल अगर आप भी रेलवे यात्रा अक्सर करते रहते हैं और आपके मन में अगर रेल के कोई सवाल है रेलवे से संबंधित, जैसे कि कौन सी ट्रेन कब आती है, क्या कुछ आपका स्टेशन क्या रहेगा वगैरह वगैरह, तो IRCTC ने वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर एक चैट बोर्ड का ऑप्शन बनाया, ठीक है ना, जिसमें पैसेंजर किसी भी तरह का सवाल टाइप कर सकते हैं। अगर टाइप नहीं कर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है। पैसेंजर जो है 139 इस नंबर पर SMS वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों रेलवे से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां आपको आसानी से घर बैठे मिल जाएगी। और बाकी अगली खबर देखिए, अब मोबाइल फोन की तरह आप ऑनलाइन कार वगैरह भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी कंपनी ने स्मार्ट फाइनेंस स्कीम शुरू की है और इसके तहत ऑनलाइन ही आप कारें की बुकिंग वगैरह और परचेसिंग कर पाओगे। आपको शोरूम जाने की भी जरूरत नहीं है। भारत देश के तकरीबन 30 से भी ज्यादा शहरों में ग्राहक और अब मारुति सुजुकी की कारों का आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। और बाकी दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट उम्मीद आपको जानने मिला होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपके राज्य में अभी कोरोना के मामले कितने चल रहे हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर, वो सब्सक्राइब वाला मैंने बोल दिया, खैर आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस नीचे लाल बटन को दबाकर, और पास में घंटी का आइकन बन के आएगा उसको भी दबा देना, ताकि आप कोई भी काम की खबर कभी मिस नहीं कर पाओगे, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।